कुछ किसान खेतों में काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसान आराम भी कर रहे हैं। सभी को राम राम साहब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरत सिंह है जी। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल बीजेपी का है, मोदी आएगा और क्या है। मोदी आएगा बिल्कुल ये पक्का। पहले से तय कर रखा है आपने? हाँ तय हो रहा है यहाँ तो। क्या नाम है आपका? लाला राम। क्या माहौल लग रहा है? अब माहौल लग रहा है इंद्रजीत का है, बीजेपी का। भाजपा का है? हाँ बिल्कुल। भाजपा से इतना खुश हैं आप? खुश हम तो हाँ? खुशी। हाँ क्यों? खुश हाँ जब क्या मिला आपको ऐसा? मिले के अब करके खा रहा लेके दे रहा हमें मिलने के मिलने के। राहुल गांधी कह रहे हैं किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, युवा बेरोजगार हैं, सब लोग महंगाई से फिर परेशान तो हाँ, वो आड़ के लावणी करवाओ कि खेतों में परेशानी जब मिटेगी। राहुल की जिम्मेदारी की परेशानी जब मिटेगी जब वो लावणी करवाओ खेता में आने की। हाँ भाई कोई परेशान ना, हम तो बीजेपी का देते ही। लेकिन 10 साल में ऐसा आपने क्या काम देखा है मोदी सरकार? भाई मोदी सरकार ने पब्लिक कह रही बढ़िया कर रहा, हमने तो यो देखियो। हमने तो कोई मोदी कर तो देखो ना, कोई और कोई कर तो देखो ना, यो कर रहा है भाई बढ़िया कर रहा है। जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहा है बस। तो फिर आप उम्मीद करते हैं कि जो करेंगे अच्छा ही करेंगे? हाँ राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी ने देश बेच दिया साहब। ठीक से उन्होंने अपने चलता में उनने भी खूब कसर ना छोड़ी थी, कांग्रेस ने भी कसर ना छोड़ी। जी इन्होंने कौन सी कमी छोड़ दी थी राहुल के खानदान ने? इसकी दादी ने, इसके दादी के फादर ने, इन्होंने कौन सी देश बेचने में कमी छोड़ दी थी? देखिए उन्होंने ही सबसे मिलकर के महागठबंधन बनाया है ना मोदी के सामने। ऐसे ही है गठबंधन में आधे भागने वाले। उधर महाराष्ट्र में इनका बनेगा, जिसको सीट नहीं मिलेगी वही भागेगा। और एक बात है ना, राहुल को तो बोलने का भी ढंग नहीं है। उसको कैसे जो है सभा में, जनसभा को कैसे संबोधित किया जाता है। कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति के प्रति चाहे दुश्मनी ही क्यों ना हो, लेकिन सभ्य आदमी अर्गनल बातें नहीं करता उसके बारे में। जी जैसे राहुल गांधी, मोदी तो पनौती है यार, एक प्राइम मिनिस्टर है वो हिंदुस्तान का। मोदी तो चोर है। हाँ प्राइम मिनिस्टर है वो, एक मर्यादित पद है, चाहे वो कुछ भी है, लेकिन वो एक सभा में बोलने लायक बातें नहीं है। वो मर्यादित पद के लायक ही नहीं है राहुल गांधी ऐसे मर्यादित पद है ना, इसके लायक नहीं है वो। उसको बोलने का ढंग नहीं है। क्या उसका आचरण, एक वहाँ जो है देश की सबसे सर्वोच्च शक्ति सबसे बड़ी वो बैठती है, चाहे पंचायत बोल लो या लोकसभा बोलो, उसमें आंख मारना, फ्लाइंग किस, ये एक सभ्य बात है एक सांसद के लिए। एक सांसद के लिए क्या बात है, सब है। आप बताओ। लेकिन चुनाव कैसे जीतेंगे फिर वो मोदी के खिलाफ? कौन? राहुल गांधी। मुश्किल है। कहाँ जीत कहाँ रहा है? कोशिश तो एक निर्दलीय है ना, जिसकी 10 वोट भी नहीं, वो भी करता है। कोशिश तो जो है, जो कैंडिडेट फार्म भरता है ना, वो भी रात को सोया हुआ भी सपना देखता कि मैं जीतूंगा। लेकिन राहुल गांधी ने पूरे देश में न्याय यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, देश की जनता को न्याय दिलाने के लिए। वो कहते हैं ऐसा न्याय यात्रा निकाली, भारत जोड़ो अब यात्रा ये न्याय यात्रा में जितनी भी उसमें गए ना, उनमें अभी सीटें कितनी है कांग्रेस की? 13 सीट है। जितने इलाके में घूमा है ना, कितनी सीट है? और उधर वो गया था भारत जोड़ो यात्रा में, वहाँ उधर कितनी है? दोनों में ना 33 सीट से फालतू नहीं है इसकी। क्योंकि राहुल गांधी अभी मोदी को टक्कर नहीं दे सकता, किसी भी हालत में नहीं दे सकता। लेकिन गठबंधन किया ना कई पार्टियों ने। वैसे भी नहीं दे सकता। गठबंधन तो वो है भानुमति वाला कुणबा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुणबा जोड़ा। तो ये तो भानुमति वाला कुणबा है। पहले भी जब इसकी सरकार बनी, जब 18 गठबंधन लेके बनाई थी, तो वो एक व्हील चेयर पर भी वो साउथ इंडियन आता था, वो भी नहीं बोला मेरी लड़की को भी मिनिस्टर बना दो, मेरी पहली लड़की ने पहली पत्नी से लड़की, उसका हस्बैंड, इसको भी मंत्री बना दो। वो सारे मंत्रिमंडल तो बोले गया। एक मनमोहन सिंह बेचारा मौन आदमी, और दूसरे राहुल गांधी की क्या क्या गलतियां हैं। इन्हीं की सरकार है ना, संसद में प्रतियां पाड़ना इन्हीं की सरकार थी ना, अपनी सरकार में फाड़ी थी ना। फिर अब क्यों मुंह खुलवा रहे हो भाई इससे आगे? हाँ ज्यादा सहन नहीं हो रही है ना? नहीं, आपका मत क्या है मोदी सरकार को लेकर के? 10 साल में ऐसा क्या काम देखा? मोदी सरकार ने ये किया जी, गरीबों के लिए अनाज फ्री कर रखे है। देखो इस बात मानो ना आप। और किसान समृद्धि में हर साल में 1 साल में 6,000 रुपये दे रहे हैं।
और क्या कर और ये बेरोजगार देखो भाई, मोदी का बस क्यों नहीं, न राहुल का बस, ये बेरोजगार बढ़ेगी। तो क्या मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास में कोई मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए? नहीं कोई मुद्दा नहीं। क्या समस्या ही नहीं है मोदी सरकार में? ऐसा नहीं, लगता है? समस्या तो है बहुत ज़्यादा। क्या जमीनी समस्या क्या है, किसानों की समस्या क्या है, युवाओं की समस्या क्या है? युवक तो बेरोजगार घूम रहे हैं अब, आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं। ये क्या इस पे बेरोजगार सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी? नहीं करेगी, नहीं करेगी। इसके बावजूद आप मोदी सरकार से उम्मीद करते हैं? अपोजिशन बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों ऐसा है, आजकल मशीन देखो, ऐसा है मशीन युग हो गया। जहाँ एक आदमी पहले 20 आदमी क्या करता, आज एक मशीन एक काम कर रही थी, इसलिए बेरोजगारी क्यों रहेगी? बेरोजगारी बढ़ेगी घटेगी नहीं, बात तो है। वैसे मोदी जी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, जैसे 370 हटा दिया वहाँ से, और भी राम मंदिर के बना दिया, तो देखो काम तो किया ही। जी, विदेशों में झंडा गाड़ दिया साहब इनके हिसाब से। ग्लोबल लीडर देखो, हिंदुस्तान में किया ना किया, बाकी वर्ल्ड में इसने अपना नाम कमा लिया है, तो मोदी है। लेकिन कुछ लोग उस विदेशी यात्रा पर भी सवाल खड़े करते हैं कि मोदी देश में काम नहीं करता है, विदेशों में बस घूमते रहते हैं। हाँ, ये तो है। बाकी ऐसा है जी, पक्ष है तो विपक्ष भी होना जरूरी है। विपक्ष देखो थोड़ा बहुत करेंगे, लगता है कि देश मजबूत हुआ है 10 साल में। देश मजबूत हो जाए और आगे भगवान करे और मजबूत होगा। आप और समय किस लिए देना चाहते हैं मोदी को? देखते हैं मजबूती के लिए और अच्छा हो जाए, हम तो चले जाएंगे, आप लोग फिर किसी और से उम्मीद नहीं है? देखो जी, इस टाइम तो है नहीं, इन 5 सालों में तो है नहीं। योगी से योगी से उम्मीद है बाद में। देखो जी, एक बता दूं आप, योगी है सिर्फ अपने स्टेट का ही मालिक। देखो ये नहीं कहेंगे हम तो, मोदी अब स्टेट का ही तो है, उससे आगे का मामला है। आगे का मामला है, लेकिन इन 5 साल में तो ना, ये 5 साल मोदी को मिलने ही चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई 5 साल मुझे आप दीजिए, 2047 विकसित भारत। कहते तो रहे, बाकी देखो ये बाकी समय, लेकिन मोदी की गारंटी, वो बार बार कह रहे हैं मोदी की गारंटी, कितना भरोसा है? मोदी गारंटी 400 गारंटी ले, मैं 400 लेकर रहूँगा, वो गारंटी कर रहे हैं। ये तब देखो, अब इस पब्लिक को पता लगा, 2029 के बाद पता लगा मोदी जी क्या करते क्या नहीं करते। जी, दादा बैठे हैं सामने जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? सतबीर सिंह। क्या लग रहा है, वो क्या मोदी सरकार कह रही है, मोदी की गारंटी 400 पार की बात कर रहे हैं? मोदी सरकार आएगी और आनी भी चाहिए। ईवीएम हैक की बात आरोप लगेगी फिर? वो तो बाकी पंजाब में क्यों नहीं लगा रहे? पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, आम आदमी की अब नहीं लगा रहे। पब्लिक बीजेपी की वोट दे रही है और बीजेपी आएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब केवल जो बैलेट पेपर है उससे वोट कराए मोदी सरकार, तब पता चलेगा। उसने जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्यों नहीं कराया? ईवीएम कौन लेके आया? ईवीएम लेके कांग्रेस आई। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, तब ईवीएम पे किसका कब्जा था? कांग्रेस का था, बीजेपी आई। ये तो सब बकवास है, सब बकवास है। क्या नाम है दादा? सतबीर सिंह। क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल अच्छा है, मोदी का माहौल है। मोदी का माहौल है। हाँ। ऐसा क्यों लगता है, केवल मोदी के पक्ष में क्यों लगता है माहौल? मोदी काम अच्छे किए मोदी ने। काम अच्छे किए? हाँ, 1 लाख 1 पैसे दी हमारे को, अभी तक पैसे आ रहे हैं उनके। 1 रैंक 1 पेंशन का हाँ, दिया है? बिल्कुल दिए। और जो पुरानी पेंशन की को लेकर के जो केंद्रीय कर्मचारी जो आंदोलन कर रहे हैं, हाँ, उनका भी कुछ ना कुछ समाधान हो, आंदोलन भी है, कुछ ना कुछ समाधान उसका भी करेगा, आगे बढ़ेगा। तो आपको क्या लगता है मोदी जरूरी है? मोदी जरूरी है, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मोदी जरूरी है। अभी हाल ही में उन्होंने एक रैली में कहा कि जो 3000 करोड़ जो भ्रष्टाचार किया गया है गरीबों के लिए बांटेंगे उसे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरत सिंह है। लेकिन अभी क्या लग रहा है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पे ईडी का छापा इसलिए चल रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है? इसीलिए ये चल रहा है, चुनाव नजदीक जब चल रहा है, छापा नहीं पहले नहीं मारते। बताइए साहब। जो है छापे तो पहले भी मारे गए हैं, क्यों? वो अभी बंगाल में पकड़ा गया 3000 करोड़ वाला, और वो बोलता है कि जिन गरीबों से लिया उनका रिटर्न हो जाएगा। कह रहे हैं मोदी तो। हाँ, तो वो दे देंगे क्या है? वो किसी भी तरीके से, दूसरे तरीके से दे दो। देखो ऐसा है, देखो सुनो, नोटबंदी में कितने नोट इकट्ठे हुए सरकार को हुए थे ना, वो आज तक किसी ने वापस बांटी में सरकार में जमा है या नहीं तो सरकार जाने, ये सब कहने की बातें हैं। सब कहने की बात है। हाँ, ये लेकिन भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है, आपको लगता है? हाँ, लगा है। हाँ, डरने तो लगे, डरने लगे हैं भ्रष्टाचार पर, नहीं क्यों डरने लगे? हाँ, हिचका है, अब सुधार तो होया है पब्लिक। हाँ, लेकिन लगता है मोदी जैसे और लोगों की जरूरत है राजनीति में। और है नहीं ना मोदी जैसा कोई।
जा रहे हैं, मेरे से चोर पे कांग्रेस जा रहे हैं बीजेपी में। अब वो तो मोदी की करे, मोदी सचिव अकेला मोदी। क्या करेगा, मेरे से चोर फिर शामिल होगा मोदी, बाद मैं फिर खाने लग जाऊंगा मोदी के नाम पे। जी भाई। क्या नाम है आपका? कृष्ण। क्या लग रहा है मोदी ने भ्रष्टाचार को कम किया है? हाँ, कम किया है। हर कर्मचारी डरता है अब। कर्मचारी पैसे लेते थे, अब डरता है नौकरी को खातर कदे बाहर ना हो जाए, ये जरूर है। कह रहे हैं कि जो 3000 करोड़ का जो घोटाला किया है उसे वापस लाएंगे और गरीबों को दिलाएंगे। जो नापा तो करके करेगा ये आगे, मुझे नहीं पता इसके बारे में। गरीबों के हित की सरकार है। हाँ, गरीबों के हित की सरकार है, कुछ तो दे रही है लोगों को, कुछ खोस रही है, लूट भी रहे हैं। नेता हमेशा लूट करते हैं। क्या लग रहा है? गरीबों की सरकार बढ़िया है, मोदी को देंगे। मोदी बढ़िया है। क्यों लाना चाहते हैं मोदी को? मोदी हर चीज़ का फायदा करे, हमसे बेचारों तो बहुत फायदा हुआ है। 10 साल हो गए लोन ब्याज बिना ब्याज को पैसा मिल रहा है हमने। अच्छा, बैंक को ब्याज माफ कर दियो, समझो भाई। 100 रुपया पेंशन बढ़ी थी, 3000 कर दिया। अब के बाद का 5000 हो जाए। ये स्टेट की बात है, स्टेट की बात है। अच्छा बाप, हमने तो इतनी बता दी बस, यही मोदी आना भाई। हाँ बस। राहुल गांधी क्यों नहीं? ना भाई, हमने ये ना फिर राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी नहीं आएगा, उनसे भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं।